नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। बहुत सी परिमेय संख्या मतलब अनंत कह सकते हैं, या जितना आपको दिया जा रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8 उतनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। हम ये जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उन परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखें। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि सजाती और विजाती भिन्नों के बारे में हमने आपको वीडियो पहले बना करके दिया है, उसी का उपयोग करना है। यदि सजाती भिन्न है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, और यदि मान लीजिए विजाती भिन्न आती है, विजाती परिमेय संख्या आती है, तो पहले आप उसको सजाती बनाइए। सजाती बनाने के पश्चात फिर उसके में आप बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इधर पर मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच हमें 2 और 3 के बीच में हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 4। 2 और 3 के बीच में। अब आप सोचेंगे कि 2 और 3 परिमेय संख्या कैसे हुई थी, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि 2 के बटे 1 है और 3 के बटे भी 1 है। 1 बटे में आ रहा है, अर्थात इसे अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर इसके बीच में परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 4। मान लेते हैं, माना 2 के बीच में x1, x2, x3, x4 और 3 इनके बीच में आने वाली ये संख्या है। यहां पर हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ऐसे में हम इन संख्याओं को समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालें। तो देखिए इधर पर यदि मान लीजिए इन संख्याओं के बीच में 4 का अंतर मिल जाए तो आसानी से निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लीजिए लिखें 3 और 5, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, तो यदि इसी प्रकार से यदि इसका मान और इसका मान हम किसी संख्या के दौरान बढ़ा ले तो हो सकता है। तो देखिए बढ़ाने की स्थिति कैसी आती है कि जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है उतनी संख्या से 1 अंक ज्यादा करके इनके अंश और हर में गुणा करना, मतलब परिमेयकारी गुणा करना है। तो देखिए इधर पर ये लिखा हमने 2, इसमें गुणा करना है 1, 2, 3 और ये 4, कितना होगा? 5। 4 संख्याएं निकालनी है तो उससे 1 अंक ज्यादा, 4 संख्याएं निकालनी है तो 1 अंक ज्यादा। इधर पर फिर से देखें कितनी संख्याएं निकालनी है? 1, 2, 3, 4, तो कितना निकालेंगे अपन? 5। 5 का गुणा करें, लेकिन परिमेयकारी 5 बटे 5 का गुणा। इधर लिखा है x1, x2, x3, x4 और इधर पर फिर लिखा 3 गुणा 5 बटे 5। कोई अंतर नहीं आएगा, 5 में 5 और 5 कट जाएगा, 5 और 5 ये भी कट जाएगा। यहां पर होगा 5 दूनी 10 बटे 5। इसके बीच में आया x1, x2, x3, x4 और इधर पर आएगा 5 तिहाई 15 बटे 5। अब इधर पर आसानी से आप देख सकते हैं कि 10 और 15 के बीच में 4 का अंतर है। तो यहां पर अगली संख्या लिखेंगे हम 10 बटे 5। इसके बाद इधर पर 11 बटे 5, इधर पर 12 बटे 5, इधर 13 बटे 5 और ये 14 बटे 5 और अगली भिन्न परिमेय संख्या हो गई 15 बटे 5। यदि आपको इसको काटना है तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, ये आसानी से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए इसी में कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं जहां पर अपन को ये लगता है कि नहीं अब ये सजाती नहीं है, विजाती हो गई, तो फिर उनको सजाती बना करके उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उदाहरण के तौर पर हमने इधर पर ले लिया 1 बटे 2 और यहां लिया 1 बटे 3। 1 बटे 2 और 1 बटे 3 के बीच की हमें 4 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है?
4 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इधर पर 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखें, इनको सजाती बना लिया जाए फिर माना जाए। सजाती बनाने के लिए हम ये जानते हैं कि इनके दोनों के हर अलग अलग हैं, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो इसके हर का इधर गुणा किया जाए, इसके हर का इधर, और नीचे इन दोनों के हर का गुणा, अर्थात 1/2 और 1/3 की सजाती भिन्न जो होगी, इधर पर लिखेंगे हम 3/6 और इसके बाद में इधर आ जाएगी 2/6। देखिए इधर पर फिर से आपको इसके हर का इधर गुणा करना है, इसके हर का इधर गुणा करना है और नीचे दोनों का गुणा करके लिख देना है। ये सजाती भिन्न हो गई, अर्थात 3/6 और 2/6 जब सजाती हो गई तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। माना 3/6 के बीच में x1, x2, x3, x4 और 2/6 ये परिमेय संख्या है। कौन कौन सी? 3/6 और 2/6 के बीच में x1, x2, x3, x4 ये इतनी परिमेय संख्याएं आ गई। अब जब परिमेय संख्या आ जाती है अपनी, तो हमने आपको अभी बताया कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक अंक ज्यादा लेकर के आप इसके हर का परिमेयकारी गुणा करते हैं। एक अंक ज्यादा लेकर के क्या करना है? परिमेयकारी गुणा करना है। तो देखिए इधर को परिमेयकारी गुणा करने के लिए कितना अंक लेंगे आप? 1, 2, 3 और ये 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो एक अंक ज्यादा 5 का गुणा करेंगे 3/5, 3/6 गुणा 5/5। इसके बीच में है x1, x2, x3, x4, फिर 2/6 गुणा 5/5। आप चाहें तो ये x1, x2, x3, x4 बार बार ना लिखें, एक बार लिखा रहने दो और इसी प्रकार से साइड में गुणा करते रहें। इधर पर आ जाएगा 15/30, x1, x2, x3, x4 और इधर पर आ गया 5 दूनी 10/30। अब अपन ये देख सकते हैं कि इनके बीच में इतने का अंतर है, इतनी संख्याओं का अंतर है, 4 संख्याओं का। फिर से देखिए 15 और 10 आ गया, मतलब इधर पर ये संख्या कम हो रही है तो इधर से आप घटाते हुए लिख दें। यहां पर लिखेंगे हम 15 को ज्यादा है तो फिर से लिख दें 1/2 काट करके, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। अब 15 से 1 कम कितना होगा? 14/30। इधर पर 13/30, इधर पर 12/30, फिर 11/30 और ये है 10/30 अर्थात 1/3। तो देखें 1/2 और 1/3 के बीच में पूरी की पूरी संख्या हमें 4 की 4 परिमेय संख्या मिल गई। इस प्रकार से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत से सवाल आपको दिए जाएंगे, उनको आपको कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।